जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आपसे स्वागत करता हूँ। आपने देखा होगा, मैंने कल एक न्यूज़ कवर करी थी कि झारखंड एसएससी का डेट कल कंप्लीट हो गया, मतलब 3 तारीख कंप्लीट हो गया था और 5 तक जो है पेमेंट वगैरह करने का लास्ट डेट था। मैंने कल ही कवर किया था और लगभग देखिए इसमें जो है ना, लगभग 7 लाख स्टूडेंट ने इसमें प्रॉपर फिल अप्लाई किया है। 2017 इसमें सीट है, प्रॉपर फॉर्म फिल इसमें किया हुआ है लगभग 7 लाख स्टूडेंट ने। इससे पहले मैंने आपको बताया था इसका हिस्ट्री कि 2022 में जो ये वैकेंसी आई थी उसमें केवल झारखंडियों को अलाउ किया गया था, मतलब बाहरी कोई इसमें नहीं सम्मिलित हो सकते थे, केवल झारखंडियों को किया गया था। इस बारी कुछ शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ तो अलाउ किया गया कि ठीक है झारखंड के बाहर वाले बच्चे कर सकते हैं अप्लाई, ये सब तामझाम किया गया। अब सीएम जो हैं वहाँ के हेमंत सोरेन, उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि भाई ऐसा है कि हम बाहरी को अलाउ ही नहीं करेंगे। देखो पहले तो रेशियो चल रहा था 40-60 का रेशियो चल रहा था, यानी कि 40% बाहरी 60% झारखंडी, ये वाला रेशियो चल रहा था, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि देखो अखबारों में और बहुत ज़्यादा अलग अलग जगहों से, ये सोर्स से हमें भी दिख रहा है कि 40-60 का रेशियो लोग बना के चल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि बाहरी इसमें नौकरी ना ले पाएँ। और ये ऑफिशियल इनका स्टेटमेंट अखबारों में छपा है। ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर ऐसा रहेगा तब तो फिर बिहार सरकार को भी करना चाहिए क्या कि केवल बिहारी को अलाउ करना चाहिए। और पहले तो ये शुरू करना चाहिए टीचर वाला से। जो टीचर वाला जो एग्ज़ाम हो रहा है, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा इससे स्टार्ट कर दो, फिर 69 से स्टार्ट कर दो, फिर दरोगा से स्टार्ट कर दो। बिहार गवर्नमेंट को पहले करना चाहिए। बिहार गवर्नमेंट जाहिल है, बेवकूफ़ है कि बिहार गवर्नमेंट सबके लिए ओपन रखी है। तुम बहुत समझदार हो। झारखंड में अगर अभी आपको याद होगा, टीचर वाले में बिहार गवर्नमेंट ने बोला था केवल बिहारी अलाउ रहेंगे, बाहरी अलाउ नहीं रहेंगे। झारखंड वाले छात्र नाच नाच के, लोट के रो रहे थे, आंदोलन कर रहे थे कि नहीं हमें भी अलाउ करो। कोर्ट का रुख किया गया, सब कुछ किया गया, ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया और उनका राइट भी बनता है। मैं भी ये मानता हूँ कि स्टेट में एक स्टेट के बच्चों को अलाउ करके बाकी सबको वंचित करना एक गलत बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे झारखंड है, झारखंड मतलब किस बात का, लास्ट ईयर भी इन्होंने जो टीचर वाला एग्ज़ाम लिया था, टीचर वाला एग्ज़ाम में भी इन्होंने वही किया था, केवल झारखंडी को अलाउ किया था, बाहरी को अलाउ किया नहीं था। तो झारखंड गवर्नमेंट बार बार ये चीज़ कर रही है, तो बिहार गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पा रही है? क्या तकलीफ़ है बिहार गवर्नमेंट को? क्या चीज़ रोक रही है उनको ऐसा करने से? बिहार गवर्नमेंट को तो बिल्कुल करना चाहिए था। जब हमसे टूटा हुआ हिस्सा जब ऐसा काम कर रहा है और ऐसे नौटंकियाँ कर रहा है, तो आपको क्या तकलीफ़ है? झारखंड में बिहार ज़्यादा करप्शन है, झारखंड में बिहार से ज़्यादा लेट सब कुछ चलता है। वहाँ पे वैकेंसीज़ कब आ रही है, नहीं आ रही है, कोई गारंटी नहीं है। जेपीएससी उसका आता है, वहाँ पे चोरी चकारी चलता रहता है, अपने फ़ायदे वाले लोगों को घूस लेके नौकरी दी जाती है। झारखंड में तो सब कुछ फालतूबाजी चल रही है। तो उससे बढ़िया काम तो बिहार सरकार कर रही है। हमारा बीपीएससी आयोग कर रहा है, जेपीएससी से 1 करोड़ गुना ज़्यादा बढ़िया बीपीएससी आयोग कर रहा है। फिर आपको क्या तकलीफ़ है? आप भी कर दीजिए ऐसा। ये वाला न्यूज़ जब से मैं पढ़ा हूँ ना, मेरे दिमाग में इतना आग लगा है, मैं बता नहीं सकता हूँ। ये मतलब क्या तरीका है? और ये एक होता कोई मंत्री ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है ना, मैं कुछ टाइम के लिए मान लेता, ठीक है। वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स कुछ बोल रहे हैं ना, मैं कुछ टाइम के लिए मान लेता। सीएम बोल रहे हैं भाई, वहाँ के सीएम ये बात बोल रहे हैं, आप कैसे इस चीज़ को लोगे? सीएम ये बात बोल रहे हैं। चलो देखो न्यूज़ देख लो एक बार, न्यूज़ देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ये रहा अपना न्यूज़, देखिएगा क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे पढ़िएगा कि मॉनसून सत्र जो है लास्ट डे कल था उसका, उसमें देखिए समापन भाषण में हेमंत सोरेन ने भाजपा और केंद्र के जो यहाँ पे नेता हैं, है ना, इनको निशाने पर लिया और क्या ये बोल रहे हैं, ठीक है। इनका स्टेटमेंट क्या आ रहा है देखिएगा इनका स्टेटमेंट क्या आ रहा है। नियुक्ति में 15 से 20% बाहरी आ रहे हैं, उसे भी हम रोकेंगे। ये सीएम ये हैं, ये देख लो, ये हैं हमारे घंटा झारखंड के सीएम है, ठीक है। इनका ये स्टेटमेंट है, मतलब 15 से 20% जो बाहरी आ रहे हैं उनको भी रोकेंगे, राइट। चलो एक बार अब इसको अच्छे से हम जूम करके आपको पढ़ाते हैं, एक बार पढ़ लीजिए जूम करके। थोड़ा सा ब्लर रहेगा, पिक्चर है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। देखिएगा, हेमंत सोरेन ने मॉनसून सत्र के समापन भाषण में कहा कि अब चूंकि नियुक्ति निकल रही है, राज्य के लोगों को दिंग भ्रमित करने के लिए 60-40 का नारा लगाया जा रहा है, यानी कि 60% झारखंडी, 40% बाहरी।
ठीक है, नौजवानों को गुमराह करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि 100% स्थानीय लोगों की नियुक्ति होगी। इसी को लेकर 1932 की आधारित नियोजन नीति लाई गई है। यह महामहिम के पास जाकर फंसी हुई है। ठीक है, यानी कि गवर्नर साहब इसको पास कर देंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा क्या बोला जा रहा है। श्री सोरेन ने कहा, हम चाहते हैं कि 1932 पर आधारित जो खतियानिया की नौकरी हो, हम फिर विधेयक लाएंगे। नौजवानों को जो है व्यक्त पर राह नहीं दिखाई तो वह भटक जाते हैं। नौजवानों का तनाव कम करने के लिए एक बार प्रयास किया है। अभी 60% रिजर्व है, 40% में बाहरी होंगे। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, विपक्ष के लोग जब सत्ता में थे तो 75% लोग बाहर के आते थे। आज कड़ी निगरानी में मुश्किल से, देखिएगा, कड़ी निगरानी में मुश्किल से 15 से 20% है ना, मुश्किल से 15 से 20% बाहरी ही नौकरी में आ पा रहे हैं। वह भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आने वाले समय में हम इसे भी शून्य कर देंगे। देख लीजिए, ये है सीएम। इनको मतलब क्या ही बोला जाए, इनका शकल देख के और इनके स्टेटमेंट सुन के मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर ये ऐसा कर सकते हैं, हमारे बिहार के सीएम सो रहे हैं, उन तक ये न्यूज़ नहीं पहुंच रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, अगर मतलब ये अगर ऐसा कर सकते तो भाई हम बिहारी भी तो ये ऐसा धरना दे सकते हैं ना कि केवल हम बिहारियों को अलाउ करिए, बाहरी को मत बुलाइए। यूपी वाले भी ऐसा करेंगे, खाली यूपी सरकार भी बोलेगी कि भाई तुम जो हो खाली यूपी वाले का नौकरी लो, यूपी वाले को नौकरी दो, बिहारी आएंगे, झारखंडी आएंगे, उधर से दिल्ली वाले आएंगे, इनको मत दो। ऐसा होता रहा तो भाई आपके पास तो नौकरी रहेगा ही नहीं। झारखंड सरकार को मैं बोल रहा हूँ, कितना नौकरी है आपके पास, कितना नौकरी आप पैदा कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, कदाचार संबंधी कानून जो कि पारित किया है, उसमें परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले पर अंकुश लगाने की बात की गई है और उस पर महामहिम के पास ये बंदूक की नोक पर सत्ता को हाँकना चाहते हैं। बेसिकली ये बीजेपी वालों पे ये आरोप लगा रहे हैं। तो ये मोटा मोटी जो है आपने यहाँ पे ये पढ़ लिया सब कुछ। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कुछ नोट्स में दिया, ये भी देख लीजिए। विधानसभा में सीएम ने कहा, SC/ST आयोग की विस्थापन आयोग का गठन जल्द होगा। अपराध नहीं रोक पाए तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे पुलिस अधिकारी। तो ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे जो है क्या बोला जाए, चतुराई से जिम्मेदारी के पल्ला झाड़ लेते हैं, केंद्र विपक्ष हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ये जो है डिफरेंट मुद्दा के बात यहाँ पे किया गया है, इसमें हम लोग बात करेंगे नहीं। हमारा सीधा बात है कि हम लोग यहाँ बात करेंगे, ये जो इन्होंने ये स्टार्टिंग में जो लाइन बोला है ना, 60 और 40 का बात चल रहा है, 60-40 का लोग अपने मन से कहानी बना रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, हम होने नहीं देंगे। अभी राज्य में जो है 15 से 20% बाहरी आके नौकरी ले रहे हैं, हम इसको भी है जो जीरो करेंगे, इतना भी हम लेने नहीं देंगे। तो भाई अगर आप ऐसा करिएगा तो आने वाले भविष्य में आई कैन टेल यू, इनके वजह से झारखंड वाले बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होंगे और झारखंड वालों को बाहर नौकरी नहीं मिलेगा, सिर्फ इस बंदे के वजह से। बाकी आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए।